जिसकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, जिसकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है उसको हम अपने बच्चे को थप्पड़ मार मार करके पढ़ाते हैं। चल पढ़ पढ़। और कब तक? 25 साल तक, 30 साल तक। उसके जीवन उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। उसको हम जबरदस्ती 30 साल हम उसको मार मार के पढ़ाते। चल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों? उससे एक ही लाभ होने वाला है, क्या? बस एक नौकरी मिलेगी आपको। ये जो जीवन में आप प्रयागराज में देख रहे हैं, गली गली कुच्चे कुच्चे में थोड़े थोड़े कमरे, छोटे छोटे कमरे लेकर के लड़के कितना तप कर रहे हैं, किस लिए? केवल मात्र उससे एक वस्तु मिलेगी, नौकरी, एक छोटी सी। हम बार बार कहते हैं कि नौकरी के लिए अपने जीवन को गंवाओ मत, खूब पढ़ाई करो मेहनत से। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, न मिले तो जहर मत खाओ, फांसी मत लगाओ। पढ़ रहे हो ना, पढ़ो। मिल जाए तो द बेस्ट, ना मिले तो दूसरा काम देखेंगे। लेकिन नौकरी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ये गलती कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जीवन का बहुत छोटा सा पार्ट है। नौकरी जीवन का सबसे छोटा सा पार्ट है। आप किस लिए बने हो, आपके जीवन में क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस सब का निर्धारण हो चुका है। अब आप उसको बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इसलिए जिस ज्ञान की आवश्यकता हम सबको है, उस ज्ञान के बारे में हम लोग अबोध बने घूमते हैं। ना, हमको इसकी जरूरत नहीं। कोई कभी अपने बेटे को थप्पड़ मारा कि चल कथा हो रही, चल सुन? कोई मारा? कोई नहीं। कोई कहा कि कथा हो रही है, चल सुन करके आते हैं? कोई नहीं कहता। लेकिन अगर एक दिन स्कूल न जाए बेटा तो उसको 4 थप्पड़ मार करके उसको स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि बेटे को नौकरी की ज्यादा जरूरत है, नौकरी की ज्यादा जरूरत है। भले वो नौकरी पा जाए तो हमको ले जाकर के वृंदावन विधवा वृद्धाश्रम में छोड़ दे, वो हमको मंजूर है। बेटा नौकरी पाने के बाद हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दे, ये हमको मंजूर है। लेकिन और हमें कुछ मंजूर नहीं। राम जी ने क्या पढ़ा था गुरुकुल में जाकर, क्या पढ़ाई किए थे? जो गुरुकुल से पढ़ करके आते ही और जैसे ही घर में आए और रात्रि विश्राम किए, विश्राम करने के बाद सुबह जैसे ही आंख खुली वैसे ही प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। 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 मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या पढ़े थे प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। अच्छा, एक बात ईमानदारी से अच्छा आप लोग बताना, यहां जितने लोग बैठे हैं, काम भर के लिए लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उठ करके सुबह आपको पहले प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से बताना एक बार, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक माता जी हैं बस, झूठ नहीं बोलना, भागवत जी के सामने बैठे हैं, मतलब न के बराबर। तो सोचना आपने अभी तक क्या शिक्षा दिया है। आपने अपने बच्चे को क्या शिक्षा दिया, आप खुद ही आप इस चीज को महसूस करो कि आपने कितना पैसा उसके पीछे खर्च किया, क्या किया। सोचो, अगर आज वो सुबह उठ करके अगर आपको प्रणाम नहीं कर रहा है, तो कल वो शादी के बाद आपकी सेवा करेगा क्या? आप ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसी कामना रखते हैं? वास्तव में अगर आप अपने बच्चों को वास्तव में शिक्षा दे रहे हैं और वास्तव में अगर उसको आप संस्कारी बनाना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को सतमार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी पहली परीक्षा है, उसका पहला आचरण आप पहले उसको सिखाओ कि सुबह उठ करके सबसे पहले माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। पहला कार्य अगर आपका बेटा ऐसा करता है, तब तो जानना आपको बेटा पैदा करने का फल आपको मिलेगा। बेटा बेटी पैदा करने का आपको फल मिलेगा। आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, क्योंकि भगवान स्वयं राम जी सुबह उठ करके उनका पहला काम मात पिता गुरु नाम माता, उठ करके सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद। कल हम लोग सुने थे ना, अरे परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते रहिए, निश्चित बड़ों का आशीर्वाद मिले। और हम कहते हैं मत दूसरों का लीजिए, अपने माता पिता का तो ले ही सकते हैं। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। आप सुबह उठ करके अपने गुरुजनों का ही आशीर्वाद नहीं ले रहे हो, फिर जीवन में आप क्या तरक्की करोगे, क्या आप अपने बुद्धि का विकास करोगे? तो आप कम से कम अगर कथा में आ रहे हो तो कम से कम इतना ही सीख करके जाओ कथा से, कि कथा में बोला गया है कि सुबह बच्चे उठ करके माता पिता को प्रणाम करें। तो फिर आप यहां से जाओगे, कहोगे बेटा कल कथा में सुने थे, हमको प्रणाम करो उठ करके। ऐसे नहीं करना है। आप सुबह सुबह कल उठ करके आप अपने माता पिता को प्रणाम करना। बच्चे को मत कहना कि तुम आकर के हमको प्रणाम करो। उपदेश ऐसे नहीं देना चाहिए, ऐसे उपदेश नहीं देना चाहिए, करके उपदेश देना चाहिए। तो कल से आपका पहला काम होगा कि हम सुबह उठ करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर घर में बड़ा भाई है तो बड़े भाई से आशीर्वाद ले, पिता है तो पिता से आशीर्वाद ले, माँ है तो माँ से आशीर्वाद ले,
कोई नहीं है तो घर में गुरुजनों का चित्रपट है, वहां से जाकर के प्रणाम करके आशीर्वाद ले। लेकिन आशीर्वाद हमें लेना है सुबह उठकर के। हमारा पहला काम कि मात पिता गुरु नाम ही माथा, पहला काम। आपको इसके बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए कि हम अपने बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल कतई नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा आपका बेटा करता है तो आप अपने बेटे से कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, हमारा बेटा हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा, निश्चित। क्योंकि हम लोग वृंदावन में देख रहे हैं ना, आप लोग तो खैर एकाक उदाहरण देखते होंगे, हम लोग तो आए दिन वृंदावन में ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी अपने माताओं को लाते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए और आकर के हाथ जोड़ते हैं, महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। क्यों भाई? बोले घर में हमारी पत्नी से पटती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि माँ को यहाँ रख दें, जो खर्च लगेगा हम आपको देंगे। वाह, यही दिन देखना बाकी था तुम्हारे लिए, यही दिन देखना बाकी था कि हम जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा वैसे हम वृद्धाश्रम में पहुंच जाएंगे ना। इससे भी बचिए, अपनी सुरक्षा करिए कि कम से कम आप इतना तो बेटे को ज्ञान प्रदान करिए ही, इतनी तो शिक्षा प्रदान करिए ही, कम से कम आपको माता पिता कहकर के सुबह उठ करके आपको प्रणाम करें। कम से कम इतना तो आप कमाई लीजिए अपने जीवन में, बस। और इतना अगर संस्कार उसके अंदर बना रहा तो ये तो लिखित दिया जा सकता है कि आप जीवन में कभी बच्चे से धोखा नहीं खाएंगे।